राम राम। मारी बोली मारी खबर आप देख रहे हो। मैं आपका गेस्ट देश नैन मोर और इस बुलेटिन में आगे आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणा की छोटी बड़ी सारी खबर। आज इसकी शुरुआत करांगे आज सदन की कार्रवाई तय, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का एक के बाद एक जवाब दिया। एचपीएससी पे विपक्ष के सवालों पर सीएम बोले विपक्ष की बातें न सुनकर मन कति दुखो वैसे इनकी सरकार में रिजल्ट ये खुदे बनाया करती। आज कति साफ सुथरे ढंग से नौकरी दी जा रही है। हरियाणा के बड़का का आज सरकार पे भरोसा से हम कति दुमा ठाकर काम कर लाग रहे सा। हम कति आंकड़े लेकर सदन में आए सा और आंकड़े अकेले विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब दूंगा। कांग्रेस ने बड़का गेल धोखा कराया था। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होया। बड़का ने पढ़ाई खातर जमीन तक बेच दी थी पर नौकरी कोई और ले गया। विफलता का आरोप लगाया है। मेरे मन को पीड़ा हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। ये किस प्रकार से ये क्या बातें कह रहे हैं, क्या बातें लेकर के आए हैं। ये युवाओं की पीड़ा है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग ये दोनों स्वतंत्र इकाइयां हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये अपना इंडिपेंडेंट ये बॉडी है माननीय अध्यक्ष जी। हमारे जो विपक्ष के भाई हैं, विपक्ष के भाई, इनके शासनकाल में हमेशा क्या होता था, इन संस्थाओं के ऊपर इतना दबाव होता था। रिजल्ट माननीय अध्यक्ष जी, रिजल्ट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नहीं निकलता था, रिजल्ट इनके निवास से निकलता था। ये ऐसी हालात थी माननीय अध्यक्ष जी। अभी हमारे एक मिनट, ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हमारे मंत्री ने कहा है कि हम जो पर्ची मुख्यमंत्री को दे देते थे वो बच्चे का। और मुख्यमंत्री का जवाब तो पहला सदन के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कृष्ण बेदी के बीच में भी कई बार बहस हुई। एचएसएससी और एचपीएससी अपने आप में आजाद संस्था से यह बात मंत्री की तरफ से कही गई। इस सरकार के दबाव में काम को नहीं करती। जो भी भर्तियां के विज्ञापन पाछे गए थे उसके पाछे का कारण उनमें और ज्यादा पोस्ट जोड़ना था। इसके बाद ये दोबारा से विज्ञापित करी गई से कांग्रेस का टीम पे भाई भतीजा बात चला करता। बेदी की बात पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार कराया और क्या कि मैं मंत्री बेदी तक कहना चाहूं छू जितना बोलना से वो बोल लें। आज ना तो तम मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दोगे। भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला जो उस समय चलता था, जिस प्रकार की गिरोहबाजी उस समय चलती थी, वो हम नहीं कह रहे, वो इन्हीं के विधायक और मंत्री जाके मुख्यमंत्रियों से लड़ते थे कि फलां के ज्यादा लग गए, हो जाएगा बवाल, कह दे दिल की बात तो हो जाएगा बवाल, वोटों की खातिर ये बोले झूठ हजार, लेना देना कुछ नहीं, सौ करें सवाल। साथियों, हुड्डा जी ने बताया कि आप साथ आते थे क्या? भाई नीरज शर्मा ने बयान दिया 50 वोट ले आओ और नौकरी ले जाओ। मैंने तो अपने आप नहीं किया, मैंने तो नहीं कहा ना ये बात। जो तने कहना आज कह ले, रोज रोज मत कह। हर साल 11 साल हो गए तुमने यही बात, वो पंडित जी बैठा 11 साल से यही, जो कहना कह लो भाई, मैं तैयार हूँ, बोल। तुम्हारे में दम हो तो मेरे मुकदमा चला लो और कर लो। नेता प्रतिपक्ष जी, हुड्डा जी जब तक विधायक और मंत्री हैं तब तक वो सदन में कहेंगे ही और सबने कहना है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का चौथा दिन रहा। कैथल तक कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसया। कहा कि मन तो लागस है कि ये हरियाणवी है नहीं, कदे कवा सके मैं बिहारी सूं और कदे पंजाबी कहने लाग जाए हैं। आजकल तो ये पंजाब में जाकर अपना खातर सीट टो रही है। ईब ये आड़त है कोई चुनाव जीतने वाले नहीं है। सुरजेवाला ने सत्ता पक्ष ने उनका बयान पर आपत्ति भी जताई, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा जो कैथल तक कांग्रेस के विधायक है आदित्य सुरजेवाला, उनने एक के बाद एक तंज कसी। कंप्लेन करे तो किसे करे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद पता नहीं हरियाणवी है या नहीं। एक दिन बोल
एक दिन बोल देते हैं मैं पंजाबी हूं। उनको खुद पता है अगली बार हरियाणा में तो चुनाव जीत रहा नहीं, अब पंजाब में अपने लिए कोई सीट ढूंढ रहे हैं। हम हरियाणा आदित्य जी विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए। हम हरियाणा के जो कांग्रेस सज्जन प्रस्ताव है उस पर बोलिए आप। हम कांग्रेसवासी हरियाणा का ये ऐसा नहीं है, आप विषयांतर कर रहे हैं, विषय से भटक गए हैं आप। सदन के बाद कुछ और बड़ी खबरों का रुख करांगे। बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की श्रद्धांजलि सभा धरी गई। अभय सिंह चौटाला ने नम आख्या था श्रद्धांजलि दी। प्रदेश सरकार पर भी अभय सिंह चौटाला ने कसूता हमला बोलिया। अभय सिंह चौटाला ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बोले ईब आर पार की लड़ाई होगी। विधानसभा तक लेकर सड़क ताई चक्का जाम करने की धमकी दी है। सरकार तो इन कातिला ने बचाने की फिराक में से। मैंने कई बार सरकार तक खुद चिट्ठी लिखी, खुद मुख्यमंत्री तक भी इस बारे में बात करी थी, लेकिन जिस तरीके तक देरी हो रही है उससे साफ लग गया है कि कड़िया न कड़िया ऊपर तक प्रेशर है और साजिशकर्ताओं ने प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चौधरी नफे सिंह राठी जी की पुण्यतिथि है। आज 2 वर्ष हो गए उन्हें एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई और जो लोग उसमें शामिल थे, हैरानी की बात है कि बाई नेम कुछ लोगों के खिलाफ FIR कराई गई थी। उसमें सीधा सीधा ये कहा गया था इस हत्या के पीछे इन लोगों ने षड्यंत्र किया है। इन लोगों की एक साजिश की वजह से आज राठी साहब हमारे बीच में नहीं है। सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए प्रोटेक्शन दे दी, उन्हें पुलिस के गनमैन मुहैया कराए गए। बड़ी हैरानी की बात है, एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष को एक साजिश के तहत मरवा दिया जाए और बाई नेम पर्चा दर्ज हो जाए, उसके बाद भी आज तक उन्हें ना गिरफ्तार करना, तो इसका तो एक सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो है इस किस्म। और बिट्टू बजरंगी का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाता हुआ बिट्टू बजरंगी नजर आ रहा है। वीडियो में बिट्टू बजरंगी फूट फूट कर रोंदा नजर आ रहा है। गौ रक्षा दल से जुड़े बिट्टू बजरंगी का आजकल एक और किस्सा चर्चा में चल रहा है। बिट्टू बिना बहू लिए उल्टे पैर आ गया था और उस गेल ठगी भी होगी है। ईब उसका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो न्याय मांगता नजर आ रहा है। न्याय खातर पुलिस कमिश्नर का दफ्तर भी पहुंचा। उन्हें बिट्टू बजरंगी दाड़ मार मार कर रोंदा दिखा, जिसमें वो कवस है कि बाड़का के आगे सारे ढिल्ले पड़ जा सकते। उनको वो सामने आए और जो पिक्चर चल रही है, जो साजिश चल रही है, सामने आए। काला आदमी होगा, गलत आदमी होगा, वो छुपता डोलेगा, भगता डोलेगा। और दूध का दूध पानी चाहता हूँ बस। मैं अगर दोषी हूँ कहीं भी तो मेरे पे भी कार्रवाई करें, बस 100 बात की एक बात। दूध क्या है और पानी क्या है वो प्रशासन देखेगा, सरकार देखेगी कि मेरे पीछे कौन ताकतें लग रही हैं। जिहादी पंचायत छाप छोटे पजामे वाले हलाला की औलाद भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद की नबलू कॉलोनी में तगड़ा एक्शन होया है। निगम और पुलिस ने मिलकर साझा अभियान चलाया। नाजायज डालता चालता गेस्ट हाउस सील कर दिया है। कोई होटल पे भी निगम की टीम ने ताला चढ़ाया है। गणे दिना में 2 नंबर में चल रहा था ये होटल और जिस टाइम यह पूरा का पूरा एक्शन लिया गया, बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही, जब यह सारी कार्रवाई अमल में लाई गई। और आज पानीपत की रिफाइनरी में जो कई दिनों विवाद चल रहा था वो शांत हो गया है। मजदूर और रिफाइनरी मैनेजमेंट के बीच में राजीनामा हो गया। हड़ताल छोड़कर काम पे वापस मुड़ आए हैं सारे के सारे कर्मचारी। IOCL के बड़े अधिकारी ने कर्मचारियों की 8 मांग मान ली है। कर्मचारी ने पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लाए। नेफ्ता क्रैकर प्लांट पर हड़ताल कर रहे कामगारों ने स्ट्राइक खत्म कर दी है। IOCL के बड़े अधिकारी ने कामगारों के बीच आकर सारी 8 की 8 मांग मान ली और सब ने ये पढ़कर भी सुनाई। सहमति यही बोली है कि जो वरीय अधिकारीगण और IOCL के उच्च वरीय अधिकारीगण जो उपस्थित हुए हम लोगों के बीच में, और हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का जो भी मांगे हैं उसको हम लोग जल्द पूरा करेंगे। 2-4 दिन का टाइम लिया गया है कि हम लोग पूरा करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने लिख के भी दिया है हम लोगों को कि ये सब चीज़ जो भी आप लोग का बना है ये सब दिया जाएगा। जैसे में हम लोग का आ गया है कि हम लोग का 8 घंटे का ड्यूटी होनी चाहिए थी, उसको मान
किया गया है और 12 घंटे की ड्यूटी जो चल रही थी उसको समाप्त किया गया और 26 दिन की प्रेजेंट होगी। मजदूरों की कुछ जायज मांगे थी, मुख्य तौर पर कार्य की अवधि को लेकर के और ओवर टाइम को लेकर के, और कहीं कहीं जगह पे प्लांट में शौचालय और पीने पेयजल की व्यवस्था हम लोग के हिसाब से परिपूर्ण है, लेकिन अगर कुछ और पॉइंट्स हैं जहां की लगाने से इनको सहूलियत हो तो वो भी लगाने के लिए बात हुई है। इन 3 बिंदुओं पर ही बात थी और एक और बात थी कि समय से इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो कल डीसी और एसपी साहब भी आए हुए थे यहाँ के, उनके साथ भी सारे ठेकेदारों की बैठक हुई। उन्होंने भी अपने तरफ से बड़े सख्त आदेश दिए कि भाई आप लोग इनकी कार्य अवधि जो है वो 8 घंटा और 1 घंटे लंच के हिसाब से रखो और उसके बियॉन्ड जो काम करता है उसको ओवर टाइम दो और इनको समय पर मजदूरी जो इनकी। हरियाणा विधानसभा में 2 बड़े और दूरगामी फैसलों की गूंज सुनाई दी। एक तरफ सालों से मालिकाना हक के इंतजार में बैठे सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिली, तो दूसरी तरफ प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाली महत्वाकांक्षी RRTS परियोजना को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में ऐसे फैसलों का ऐलान किया जिन्हें सामाजिक न्याय और विकास दोनों मोर्चों पर अहम कदम माना जा रहा है। विधानसभा के भीतर गूंजे इस ऐलान ने सैकड़ों परिवारों के सालों पुराने असमंजस और असुरक्षा को खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से अपने घर पर अधिकार का इंतजार करे लोगों के लिए भरोसे की मुहर है। हरियाणा विधानसभा में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो पीढ़ियों से जमीन पर रह रहे थे लेकिन मालिकाना हक से वंचित थे। उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवेदनशीलता, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए 1887 से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम है, बल्कि सामाजिक न्याय और जन विश्वास को मजबूत करने वाला कदम भी माना जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, केवल तकनीकी आधार पर इन परिवारों को असुरक्षित छोड़ देना हमारी सरकार का ये दायित्व है, न तो न्याय संगत है और न मानवीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को छछरौली गांव की जो भूमि है, इतने पुराने कब्जे को देखते हुए सैकड़ों वर्षों से वो उस पर बसे हुए हैं, मौके पर कब्जे के आधार पर विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन कराकर वास्तविक जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका मालिकाना हक देने की घोषणा मैं आज इस महान सदन के माध्यम से करता हूं। हरियाणा में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि 24 फरवरी को हुई अहम बैठक में गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा के बीच बनने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का 52 किलोमीटर लंबा हिस्सा हरियाणा में पड़ेगा। ये कॉरिडोर गुरुग्राम के इफ्को चौक से शुरू होकर फरीदाबाद होते हुए नोएडा तक जाएगा, जिससे तीनों प्रमुख शहरों के बीच तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी DPR
डीपीआर का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीईआरटी को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, है परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। विधानसभा से लेकर विकास परियोजनाओं तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसले ये संकेत दे रहे हैं कि सरकार एक और जहां सालों से अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज कनेक्टिविटी से जोड़ने का रोड मैप भी तैयार कर रही है। जमीन पर मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय हो या फिर गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा RRTS कॉरिडोर को मंजूरी, दोनों ही कदम सामाजिक सुरक्षा और विकास की रफ्तार को साथ लेकर चलने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।